लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। I love you too. Bye bye. धर्मा भैया, तू जानता है कन्ना मेरी बहन है? क्या समझ कर उसे घुमाने ले गया था? बोल नहीं तो तेरी जान। धर्मा भैया, एक मिनट मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मैं माफी चाहता हूँ कि आपकी इजाजत के बगैर मैं कम्मू को घुमाने ले गया था। सुनिए, विजय और कम्मू एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ धर्मा भैया, दीदी जो कहती हैं वो सच है। मैं कम्मू से बात करूंगा। अगर उसने कहा ये बात ठीक है तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। कम्मू, ए कम्मू, क्या बात है भैया? तेरा विजय से क्या रिश्ता है? कम्मू, तेरी खामोशी मुझे कुछ भी करने पे मजबूर कर दे। सच सच बता, इससे पहले कि मेरा गुस्सा कहर बन के उस पर टूट पड़े। वो कहता है कि वो तुझसे शादी करेगा। वो सच कह रहा है भैया। ऊंचे बंगलों में रहने वाले बिगड़े रईसजादों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये प्यार के झूठे वादे तो कर लेते हैं, निभाने इनके खून में नहीं। ऐसी बात नहीं है भैया। विजय और उनकी बहन उन अमीरों में से है जिन्हें दौलत के साथ साथ शराफत भी विरासत में मिली है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मैं जानती थी तुम यकीन नहीं करोगे, इसीलिए इसके बारे में मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी बहन तो खुद कह रही थी कि वो रिश्ते के लिए बात करने आएगी। वो बेचारी कैसे आएगी? मैं उसे गुस्से में ना जाने क्या कुछ कहकर आ गया हूँ। तो ये काम कर, मेरी तरफ से विजय से माफी मांग लेना। कहना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं कम्मू। धर्मा भैया ने वही किया है जो एक भाई को करना चाहिए। हाँ, मैं नाराज जरूर होता अगर वो हमारी शादी पर राजी न होते। कैसे राजी नहीं होते? मुझे मेरे भैया पर पूरा यकीन है। अब तो वो ये सपना भी देखने लगे हैं कि कब हमारी शादी जल्दी से हो जाए। और जग्गू के होते हुए धर्मा का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम? हाँ, मैं। धर्मा की बर्बादी, धर्मा ने मुझ पर हाथ उठाने की गलती की है। अब मैं उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। और मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए तो जग्गू तेरी मौत का सामान अपने साथ लेकर आया है। नहीं
विजय, धर्मा भैया, विजय, कमू कहाँ है? भैया मैंने कम्मू को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उसकी इज्जत नहीं बचा सका। क्या कह रहे हो? हाँ, कौन था वो? चक्कू, चक्कू। देखा गोरख सेठ, जो कहा था सो कर दिखाया ना। बड़ी हेकड़ी दिखाता था धर्मा, मैंने भी उसकी हेकड़ी का अंजाम दिखा दिया। अब धर्मा को मारने की जरूरत नहीं है पारस सेठ, क्योंकि अब तो वो शर्म से खुद ब खुद मर जाएगा। जग्गू, शर्म से अगर कोई मर सकता तो हम दोनों पैदा होने से पहले मर गए होते। हम उसे शर्म से नहीं, जान से मारना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। जब तक वो धर्मा का बच्चा मरेगा नहीं, हमारा कल्याण होगा नहीं। अपना कल्याण तो हो गया समझो पारस सेठ। ये मजाक का वक्त नहीं है जग्गू। मैं धर्मा को अच्छी तरह से जानता हूं। इससे पहले कि वो हम दोनों तक पहुंचे, उसे खत्म कर दो। तुम फिक्र न करो सेठ, कल सुबह का सूरज धर्मा की मौत का संदेशा लेकर आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल रात का चांद तुम्हारी मौत का संदेशा लेके उगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा सेठ। दिलावर के सामने दिलेरी किसी की नहीं चल सकती धर्मा। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हमें मौत के हवाले करने की तुम्हारी तमन्ना अधूरी रह गई, क्यों छोटे? हाँ बड़े, और इसे कानून के हवाले करके सजाए मौत दिलवाने की हमारी तमन्ना पूरी हो गई। ये सरासर झूठ है योर ऑनर, और मैं इस झूठ को सच साबित करने के लिए विटनेस बॉक्स में खड़े मिस्टर विजय से चंद सवाल करूंगा, जो कि मुल्जिम धर्मा के बयान के मुताबिक हालात और मौका वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर विजय, क्या यह सच है कि मिस कमला जिससे आपकी शादी होने वाली थी, उसकी इज्जत जग्गू ने आपकी आंखों के सामने लूटी? जग्गू ने इज्जत लूटी? जी हाँ। मेरी आंखों के सामने? हाँ। ये आपसे किसने कहा? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया? अरे तुमने तो आकर मुझसे सब कहा था। विजय वही कहो जो मुझसे कहा था। साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। झूठ तो आप बोल रहे हैं धर्मा भैया, अपने आप को सजा से बचाने के लिए। बहन की इज्जत लूट जाने का बहाना बनाने वाला आप जैसा भाई मैंने पहली बार देखा। ऑर्डर ऑर्डर, धर्मा को हिरासत में ले लिया जाए। छोड़ उसे। तूने बड़ी ज़िम्मेदारी छोड़। झूठ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। इस झूठ की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
क्या हुआ पांडु? लगता है सर धक्का मारना पड़ेगा। हवलदार, धक्का मारो। ड्राइवर गाड़ी रोको। ढूंढो ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो। चलो भागो जल्दी जल्दी। इतनी रात हो गई, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? लगता है ये लोग आ गए। आप? झूठ तो आप बोल रहे हैं धर्मा भैया, अपने आप को सजा से बचाने के लिए। बहन की इज्जत लूट जाने का बहाना बनाने वाला आप जैसा भाई मैंने पहली बार देखा। ये क्या हो गया आपको? आखिर आप चाहते क्या है? छोड़ दो मुझे। लक्ष्मी, दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, 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 धर्मा, ये क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? तेरी बहन की इज्जत लूट ली मैंने। अब जा अदालत में और चीख चीख कर कहे कि धर्मा ने मेरी बहन की इज्जत लूट ली है। अब पता चलेगा तुम्हें कि कोई भाई अपनी बहन की इज्जत लूट जाने का छोटा सहारा नहीं लेता। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी बहन की इज्जत लूटी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जिंदा है कम्मो मेरी बहन? मत कहो मुझे बहन। किसी बहन की इज्जत लूटने वाला किसी बहन का भाई नहीं हो सकता। कम्मो तो नहीं जानती, इसने अदालत में मेरे खिलाफ कैसा जहर उगला है। मैं सब जानती हूँ। इन्होंने अदालत में जो भी कहा, जो भी किया, सिर्फ मेरी इज्जत बचाने के लिए, तुम्हारी उस बहन की जिंदगी बचाने के लिए जिसे तुम अपनी जिंदगी समझते थे। क्या? हाँ, और इज्जत लूट जाने के बाद मैं जीना भी नहीं चाहती थी। वो तो विजय ने मुझे जीने का सहारा दिया, लूटी हुई इज्जत को इज्जत दिया। मुझसे शादी करके अब तुमने इज्जत लूट ली इनकी बहन की। हे भगवान, मुझे तो तुम्हें भाई कहते हुए भी शर्म आती है। इतने नीच और जलील इंसान हो तुम। हाँ कम्मो, सही है मेरी बहन। मेरी जगह कोई और भी होता, उससे ये गलती हो जाती। मैंने पाप किया है, अपने भाई को माफ कर दे कम्मो, माफ कर दे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आज से मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ और तुम मेरे लिए मर गए हो। नहीं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम भाई नहीं, जानवर हो, वहशी दरिंदे हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ठीक है, मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगा। शायद तो भी मेरा पश्चाताप पूरा ना हो। योर ऑनर, ये धर्मा नाम का खतरनाक मुजरिम है जिसकी अदालत से पहचान कराना जरूरी नहीं है।
क्योंकि अदालत इससे और इसकी जलील हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ है। ये वो खतरनाक मुजरिम है योर ऑनर जिसने चंद रोज पहले आप ही की अदालत में लक्ष्मी के भाई विजय पर कातिलाना हमला किया और फिर उसी रोज जेल जाते वक्त पुलिस की हिरासत से फरार होकर ये सीधा विजय के घर जा पहुंचा योर ऑनर, और उसकी मासूम बहन लक्ष्मी की इज्जत लूट ली। नहीं जज साहब नहीं, वकील साहब झूठ बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मैं सच बोल रही हूँ जज साहब, इन्होंने मेरी इज्जत नहीं लूटी। ये निर्दोष है, ये निर्दोष है जज साहब, ये निर्दोष है। लक्ष्मी, तू पागल तो नहीं हो गई? जज साहब ये झूठ बोल रही है, इसकी बात मत सुनिएगा। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी, आप बैठ जाइए। लक्ष्मी के बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि धर्मा पर लगाया गया इल्जाम सच नहीं है, उसे सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत धर्मा को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है, लेकिन साथ ही जग्गू के खून के जुर्म में और पुलिस हिरासत से फरार होने के जुर्म में अदालत धर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। ऐसा क्यों किया आपने? इसलिए कि मेरी माँ मुझे हमेशा शिक्षा दिया करती थी कि नारी के बदन को छूने का अधिकार उसके पति के सिवा और किसी को नहीं होता। आपने मुझे जबरदस्ती से छुआ जरूर, मगर उसके पीछे गलतफहमी और बदले की भावना थी। यही सोचकर मैंने आपको माफ भी कर दिया और स्वीकार भी कर लिया। चलो लक्ष्मी, चलो कम्मू। लक्ष्मी, चलो। विजय जी जरा मेरे साथ आओ। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ डॉक्टर साहब? लक्ष्मी मां बनने वाली है। क्या? मां बनने वाली है? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? खुद पूछ लो इससे। भरी अदालत में मुझे झूठा साबित कर दिया, यह कहकर कि मेरी इज्जत नहीं लूटी गई। सारी दुनिया में मुझे जलील किया और खुद धर्मा की नजर में देवी बन गई। अरे दुनिया वाले कल पूछेंगे कि तुम्हारी कोख में किसका बच्चा पल रहा है, तो क्या जवाब दोगी? कोई जवाब है? दुनिया तुम्हें घटिया से घटिया नाम देकर गाली देगी, फिर क्या जवाब दोगी? तू तो जीते जी मर गई लक्ष्मी, लेकिन साथ में मुझे भी मार डाला। ये क्या कह रहे हो तुम? भला कोई भाई अपने बहन से इस तरह बातें करता है? तुम चुप रहो कमू। ये बहन नहीं, डायन है, डायन, जो अपने साथ साथ मेरी इज्जत को भी खा गई। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है, और जब तक ये मेरी नजरों के सामने रहेगी मैं तिल तिल टूटता रहूंगा और पल पल मरता रहूंगा।